कस्बा, कोई मोहल्ला, कोई इलाका ऐसा हो जहाँ पंजवक्ता आज़ान की सदाएं बुलंद न होती हों। तो ये बुजुर्गाने दीन की मेहनतों का समरा और उनकी मेहनतों का नतीजा है। अब हमें जो करना है उस हवाले से चंद बातें आपके सामने रखूं। बाकी खिताब तो आज के जो खुसूसी खतीब हैं उनका हमें समाअत करना है। बस आप हजरात के सामने चंद बातें मैं रखना चाहता हूं। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अपने तालीमी इदारों को बचाना और जिस महाज पर अभी इदारे नहीं बने हैं वो इदारे कायम करना। कर्नाटक का मामला आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पर कितना वायरल हुआ। आप इसको सिर्फ एक चिंगारी न समझें, इसे सिर्फ एक हवा का झोंका न समझें, बल्कि ये एक मुकम्मल आतिश है जो हमारी बस्तियों को निगलने के लिए बेताब है। हमारी बहन बेटियों की इस्मतें, उनकी इज्जतें, उनके सरों की चादरें नोचने की प्लानिंग चल रही हैं। मगर देखिए, एक कनीज़े फातिमा ज़हरा ने, एक सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा ज़ैनब की कनीज़ ने जिस जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा किया है और उसने रहती दुनिया तक ये बता दिया है कि करबला बपा हुआ था तो तुम ये ना समझो कि जानशीन करबला ख़त्म हो गए हैं या करबला से मोहब्बत करने वाले ख़त्म हो गए। लिंचिंग के इस दौर में जब मर्दों को खौफ होता है, एक झुंड को देखकर, एक मॉब को देखकर टेरर महसूस होता है, डर लगने लगता है, ऐसे झुंड के दरमियान जबकि वो अपने रिलीजियस स्लोगन लगा रहे थे, उस भीड़ में उस बच्ची ने जो किरदार अदा किया है, खुदा की कसम लोगों, आपके और हमारे बेटों ने भी उतना नाम रोशन नहीं किया होगा जितना उस कर्नाटक की बेटी ने पूरी उम्मत का नाम रोशन कर दिया है। और यह भी पैगाम दे दिया कि नाम रोशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो। अगर बेटी भी कनीज़े फातिमा ज़हरा है, बेटी भी अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ है, बेटी भी अगर सही माना में फातिमतुज़ ज़हरा के दर की कनीज़ है, तो अल्लाह की कसम वो सिर्फ माँ बाप ही का नाम रोशन नहीं करती है बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर देती है। और फैशन के रास्तों से, बदकारियों के दरवाजों से शोहरत नहीं मिलती। देखो, उसे भी शोहरतों का ताज मिला, इज्जतों का ताज मिला तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत अपनाने के बाद मिला, हिजाब की बरकत से मिला। और ऐसा ताज मिला मेरे अजीज साथियों कि रहती दुनिया तक हम इस बात को कह सकते हैं कि जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे लोग फख्र से ये सदियों तलक दुनिया ने नकाब में इनकलाब देखा है और ऐसा इनकलाब पैदा किया, अल्लाह अकबर, ऐसी सदा बुलंद की। तो अब उससे जज्बात को आते ही हैं, उसके अलावा भी सोचने की जरूरत है। हमारे लोग पैसा होने पर मील लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, ये सब काम करो। उसके अलावा मुझे बताओ, संभल से पूरब में जब आप आते हो तो अल कदीर के अलावा तुम्हारे पास सलीके का कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां हमारी बच्चियां हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सकें। आपकी आलू की फसल अच्छी हो जाए तो सारा पैसा शादियों के हवाले कर देते हैं आप, सारा पैसा, या कारखाने लगाएंगे, मीले लगाएंगे। अरे एजुकेशन के लिए इदारे बनाओ, पैसा भी कमाओ, बच्चियों को तालीम याफ्ता भी करो। मैं कहता हूँ यूपीएससी बोर्ड, जितने भी हमारे कंट्री में तालीमी बोर्ड हैं, उन्हीं से मान्यता हासिल करो और अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, दूसरों की बच्चियों को भी पढ़ाओ। जब हमारे अपने इदारे होंगे तो किसकी हिम्मत होगी जो हमारी बेटी से आकर के कह सके कि चेहरे से नकाब और सर से हिजाब हटाओ। आप जो है सिलेबस का रखो मगर कल्चर मदीने वाले आका का रखो। अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करो और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करो। मैं खानकाहों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो कदम खानकाहे महरेरा मुतहरा ने अल बरकात की शक्ल में एक तालीमी इदारा दे करके तुम्हें दिया है, वो कदम सारी खानकाहों को उठाना चाहिए ताकि हमारी बच्चियां मॉडर्न एजुकेशन में भी आगे बढ़े, उनके पास दुनिया की तालीम भी हो। और ये काम अब
अब आपको करना ही पड़ेगा। और नेताओं से भी कहो, जब वो वोट मांगने आते हैं उनसे कहो हमें हमारा कुछ काम करके न दो, बल्कि जगह जगह प्राइमरी स्कूल बनाओ, इंटर कॉलेजेस बनाओ, बच्चों के लिए अलग बनाओ, बेटियों के लिए अलग बनाओ, यही हमारा काम है। और लोग कहते हैं उलमा को राजनीति पे नहीं बोलना चाहिए। अरे बेवकूफो, ये उलमा ही हैं जो अंधेरे में तुम्हारी उंगली पकड़ के चलने लगे तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे और तुम्हें समंदर से निकालकर साहिल तक पहुंचा देंगे। वरना याद रखो, अंधेरों में भटकते रहोगे, दुनिया तुम्हें आपस में लड़वाती रहेगी, तुम्हारी पार्टियां बंदियां लोग कराते रहेंगे। इसलिए उलमा से फीडबैक लेते रहो। वो उलमा ही थे, कौन थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी, कौन थे? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। इसलिए मैं आपको भी मशवरा देता हूं, जो भी लीडरशिप आए आपके पास उससे कहो हमारे हैबतपुर, ये जनाबे वाला नसीरपुर, अड़होल से लेकर के इधर भवानीपुर आ जाओ, ये आपका गोविंदपुर हो गया, मंडी किशनदान सराय, चौधरी सराय, हसनपुर, ये कितनी बस्तियां हैं। हमारी बच्चियों के लिए कम से कम एक तो इंटर कॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी नेता को वोट दो, मैं किसी के लिए अपील नहीं करता, आपकी चॉइस है, आप जानो, मगर जिसको वोट दे रहे हो उससे कहो मियां हारो या जीतो, ये फैसला करो कि हमें अपनी बच्चियों के लिए तालीमी इदारे बनाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अज़मत इस्लाम अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। अगर मेरी बात सही हो तो हाथ उठा करके मेरी बात की तायीद करो, जरा हाथ उठाओ जोर से। तालीम चाहते हो कि नहीं? बोलो, तालीम चाहते हो कि नहीं? अपने बेटों के हाथ में, अपने बेटों के हाथ में कलम दो, अपनी बेटियों के हाथ में कलम दो। और याद रखो, बेटियों से भी नाम रोशन होता है। ये कर्नाटक की रहने वाली बेटी मुस्कान, उसकी बहादुरी के चर्चे आज बताओ कहां नहीं हो रहे हैं? किस घर में उसके चर्चे नहीं हो रहे हैं? उसकी जुर्रत देखो, उसकी बहादुरी देखो, उसके कलम की ताकत देखो, और उसकी इंग्लिश स्पीकिंग देखो, और उसके साथ साथ दीनी तरबियत देखो, उसके माँ बाप की तरबियत का असर देखो। उस बच्ची ने उस झुंड से, उन डरपोक कायर लोगों से, उन आतंकवादियों से कह दिया कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेशक बेशक। तो बताओ, क्या आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते? बोलो, पढ़ाना चाहते हो कि नहीं पढ़ाना चाहते हो? जोर से बोलो। तो जो भी तालीमी इदारे चला रहे हैं, मैंने अपील की है आप लोगों से, सबसे, अल्लाह आपको दौलत दे, या नहीं है तो चंद लोग मिल करके यार प्राइमरी स्कूल तो बना ही सकते हैं। जूनियर मदरसे वालों की हिम्मत तो देखो, जो भी आलिम, जो भी इमाम है, जहां जहां उसने मकतब बनाया, मदरसा बनाया, तेरे मेरे आगे हाथ फैलाए, मेहनत की, उसने तुम्हारे बच्चों के सीनों में कुरान की दौलत को महफूज कर दिया। उन्होंने जो काम किया ताकत से ज्यादा कर दिया। सारा काम इनसे मत लो, बाकी काम किसी और से भी ले लो। एक जज है अपने दीपा सराय के, और काफी टाइम उन्होंने ड्यूटी की अलीगढ़ में। देखो उन्होंने कितना अच्छा स्कूल बनाया, संभल में बनाया कि नहीं बनाया। बाकी हजरात को, जो हमारे संभल के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, MBBS डॉक्टर हैं, या राजनीतिक में अच्छी पकड़ रखते हैं, पैसा है उनके पास, यार उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बोलो जरा। ये नकाब वाली परेशानी तुम्हारे सामने आएगी। और आज ये बात कोर्ट के माध्यम से कही गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाए तब तक हिजाब पहन करके स्कूल ना आए। आप ये ना समझे कि ये मामला सिर्फ कर्नाटक है। अरे यार, कर्नाटक का भी है तो हमारे भारत ही का जी। हम फिक्रमंद को नहीं होंगे तो कौन होगा? आज जो ताकतें बैठी हुई हैं, इस ताकत और इस ताकत के नाक का फना कुचलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कलम का रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है। इस रास्ते के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक हमें मिटाने की बात है, तो हसनपुर के मेरे भाइयों, राहत इंदौरी साहब इंतकाल कर गए, उनके 4 मिसरे सुनो और अपने दिल की हरारत ईमानी को ताजा करो। उन्होंने कहा था, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं हूँ। करबला वाले डरते नहीं हैं, बल्कि मैदान में डटकर कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से मुकाबला करते हैं।
संवैधानिक एतबार से जहां तक हिजाब की बात है तो ये संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के बिल्कुल विपरीत हमारे खिलाफ हो रहा है। अपने संविधान ने जो हक दिए हैं उन हुकूक को पहचानो मेरे भाइयों। और मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो मिसयूज मत करो। इस मोबाइल के जरिए से अपने कंट्री की जो करंट पोजीशन है उसको हासिल करो और देखो कि दुनिया में हो क्या रहा है। अपने पांव पे तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। बैसाखी फिर भी बैसाखी होती है। ये बात तुम्हें आज समझ आए ना आए, वक्त तुम्हें समझा देगा। अजीजाने गिरामी, ये मैंने आपसे अपील की है। अच्छा, मील क्यों बनाते हैं लोग? ताकि पैसा कमाएं। वो तो इदारों में भी कमा लेंगे यार। स्कूल में आप फीस लिए, नो प्रॉब्लम। आप देखिए अलबरकात कभी जाइए बड़े अलीगढ़ में 50-60 बीघा जमीन में ऑन रोड जो फंडिंग रॉयल फैमिलीज के बच्चों से होती है, जो फीस के जरिए से 400 बच्चियां ऐसी पढ़ती हैं जिनसे फीस नहीं ली जाती है, वो पैसा इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं खानकाहों से भी अपील करूंगा, सारी खानकाहों से, और आप हजरात से भी अपील करूंगा, अपनी बच्चियों को कनीजाने फातिमा जहरा बनाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बेटियों के हाथ में भी कलम दो और बेटों के हाथ में भी कलम दो। पढ़ाओ, बेटियों को भी खुद पढ़ाओ। आते मेरे पास भी लोग बाज के हजरत सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। मैंने कहा मायूस क्यों होता है? तुझे पता नहीं है मेरे हुजूर का नसब बेटों से नहीं, बेटी फातिमा जहरा से चला है। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो आप हजरात से ये गरीब नवाज का मिशन है, घर घर तक तालीम पहुंचाना। बोलो जोर से, घर घर तक आवाज आए, घर घर तक तालीम। बच्चों को पढ़ाओ, ये मन बना के जाओ। अच्छा माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ अपने देही बस्तियों में यानी देहात में भी अब बहुत से लोग उलमा तो बना ही रहे थे माशाल्लाह, उसकी जो है नंबरिंग बड़ी है, इजाफा ही हो रहा है। डॉक्टर हजरात भी काफ़ी बन रहे हैं। एक चीज़ की मैं कमी महसूस कर रहा हूँ जिस जानिब हमारी तवज्जो नहीं है, वो शहर के हजरात हों या देहात के, और वो है लॉयर बनाने की। ये भी हमारे वहाँ बहुत कमी है। हमारे वहाँ एडवोकेट की बहुत सख्त कमी है। याद रखो, एडवोकेट अगर सलाहियतमंद है, टैलेंट है उसके अंदर और हिम्मत और हौसले वाला है, तो देखो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में महमूद पराचा की एक्टिविटी देखो, उस बंदे की जुर्रत देखो। जब NRC CAA के खिलाफ कोई बोलने तैयार नहीं था, उस वक़्त अगर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से किसी ने आवाज़ दी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा साहब ने आवाज़ दी थी। जो उलमा बेगुनाह जेलों में बंद कर दिए जाते हैं, उनके रिहाई के लिए भी वो कद्दो काविश करते हैं। तो हसनपुर के लोगों ये मत सोचना कि हमारा बेटा सुप्रीम कोर्ट का वकील कैसे बन सकता है, हम तो एक देहात में रहने वाले, हाई कोर्ट का बन जाए तो बड़ी बात है। यार मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करता है उसे सब्र का फल और मेहनत का फल मिल जाता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक देहात ही के रहने वाले थे, अखबार बेचा करते थे। गुर्बत का अंदाजा लगाइए। मगर याद रखो गरीब लोगों, तुम भी याद रखो, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो मंजिल तक पहुंच जाती हैं। तुम्हारे बेटे जब मेहनत करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो देहात के रहने वाले हैं या शहर के, अमीर के बेटे हैं या गरीब के। अगर वो मेहनत करते हैं तो एक अखबार बेचने वाले का बेटा भी मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच सकता है। मेरे अजीज साथी, उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो किसी बड़ी फैमिली का मेंबर नहीं थे, वो सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पे मिसाइल मैन रहे वो। और उन्होंने, हमारे स्टूडेंट भी बैठे हैं यहाँ पर, इनसे भी कहूँगा, उन्होंने एक जुमला कहा था, मैंने एयरपोर्ट पे भी लिखे हुए देखे उनके सेंटेंस, और आपके प्लेटफॉर्म पे भी यानी स्टेशन पे भी देखे हैं, बस स्टैंड पे भी। दिल्ली में तो जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग में APJ अब्दुल कलाम की जबान से और उनके कलम से निकले हुए जुमले लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा था, ख्वाब वो नहीं है जो बंदा सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। तो अपना अज़्म लो, अपना विजन लो, अपना पुख्ता इरादा करो। और मैंने भी यहाँ अपने कई भाइयों से कहा है कि देखो कितनी कमी महसूस होती है। इधर आ जाओ आप, धनेटा से अड़होल और चंदायन, पूरे
पूरा इलाका खाली है, मदरसे चल रहे हैं माशाअल्लाह, इनकी मेहनतें अपनी जगह हैं, मगर अब ज़रूरत है हमारे लिए कि जूनियर स्कूल हमारी बच्चियों के लिए सिक्योर तरीके से बनाए जाना चाहिए। बोलो बात गई सही है कि नहीं? जोर से बोलो, ज़रा ऊंचा बोलो, सही है कि नहीं? अब मैं चूँकि मुझे पता है अभी प्रोग्राम आगे भी चलना है, चंद अशार हज़रत सैयद नज़मी मियां अलैहि रहमा के चूँकि गरीब नवाज का भी जिक्र है और उनके मिशन ही का मैं तस्करा कर रहा हूँ, ये सुनाओ फिर तेज़ी से बात आगे बढ़ाता हूँ। उनकी जाम जमा के शीशे बदन मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोटी में सारा बाकपन मेरा, ऐसे गंग भी मेरी है खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हाथ उठा के बोलो, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं, अरे वारिस अली हूँ मैं लहो न पाएगा, मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा, मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन में, आवाज आए हश्र तक कफन में। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरने के बाद भी अपने वतन की मिट्टी ही में दफन होते हैं, तो हमसे बड़ा वफादार कौन होगा? पानी न मिले तो तयम्मुम करेंगे, तो वतन की मिट्टी से करेंगे ना। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, ज़मीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। क्या बात। और जो नेचुरल के अगेंस्ट मूवमेंट चला रहे हैं ना, फितरत के अगेंस्ट, मैं चंद जुमले कह देता मगर मुझे पता है कैमरे लगे हुए हैं और उलमा की तो कोई बात काट ली तो दाएं बाएं से गायब कर देते हैं, और कुछ करम फरमा चैनल तो ऐसे हैं कि उनकी रोजी रोटी हमारे ऊपर चल रही है। अगर हम और आप खामोश हो जाएं, साइलेंट मूड पे आ जाएं और हमारा और आपका डर दिखाना ना हो, तो इनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। इन्हें भी एहसान मानना चाहिए कि तुम जो आज सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हो तो सत्ता इसी टोपी और दाढ़ी ही का है, वरना गंगा में बहती हुई लाशें किसने नहीं देखी? कुत्तों तक ने नोच लिया लाशों को, मगर साहब वो इंसान, वो इनका भक्त ही क्या जो अंधभक्त ना हो? ऐसे ऐसे अंधभक्त कह रहे ईंटें खा लेंगे मगर वोट वहीं देंगे। मैंने कहा बिल्कुल दो, तुम्हारी मर्जी है, ईंटें भी मत खाओ, पत्थर खा लो, कोई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मगर हम भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम किसी और के भरोसे पे नहीं रह रहे हैं, अजमेर के गरीब नवाज के। वाह वाह वाह, सुभान। बस मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि चलिए हजरत तशरीफ ले आए, नारा लगा दें और मैं अपनी तकरीर फिर तेजी के साथ खत्म करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए बेसुकून के साथ, आप हजरात बैठ जाएं, अहले स्टेज इस्तकबाल कर लेंगे, आप हजरात तशरीफ रखें, कोई नहीं जाए, तमामी हजरात बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं, सुकून के साथ बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, कलमा शरीफ पढ़ें जरा झूम करके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेजी के साथ मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, जरा एक मरतबा हाथ उठा के बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल। वाहिद जवाब है, जहालत का जवाब कलम से दो, लिंचिंग का जवाब मोहब्बत से दो, और कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से अपनी लड़ाई लड़ो। आज हमने तकरीर में आपको बेसिक तौर पे 3 बातें बताई हैं। बच्चों को लॉयर भी बनाओ, एडवोकेट बनाओ, बच्चों को
माशाल्लाह MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छी बात है। और उन डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट जितने भी मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड तबका है, उनसे कहूँगा कि जैसे उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अपने अपने हल्क़े असर में मकतब या मदारिस बनाते हैं, तुम भी अपने अपने हल्क़े असर में मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े हुए बेहतरीन तालीमी इदारे बना दो। ये अपनी जिम्मेदारी बढ़ाएं, तुम अपनी जिम्मेदारी बढ़ाओ। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, फिर देखो ये रिश्ता इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा। और अल्लाह ने चाहा मंजिल हमें, हमारे लिए अपने बाजुओं को खोल देगी, और अल्लाह पाक ने चाहा नुसरत व कामयाबी हमें हाथ आ जाएगी। हमारी यूथ यहाँ काफ़ी बैठी हुई है, जनरेशन, हमारे नौजवान बच्चे आखिर में जाते हुए, बाकी तो हज़रत तशरीफ़ ले आए, बहुत दिनों के बाद हसनपुर में तशरीफ़ ले आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब बताया कारी ज़ैगम साहब ने कि हज़रत की तारीख़ ले ली है, लोगों में बड़ा जोश है, जज्बा है सुनने के लिए, काफ़ी दिनों के बाद आए, अब भरपूर सुनेंगे। बस ये 5-10 मिनट की गुफ्तगू सुनने फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और ये बात अब मैं आखिर में अपने नौजवानों से कह रहा हूँ, ऐ नौजवानों, तुमने जो मोबाइल ख़रीदे हैं ये तुम्हारे लिए आजमाइश बन के आए हैं। अगर तुम इसके गलत इस्तेमाल में लग गए तो समझ लो बड़े दज्जाल से पहले छोटे दज्जाल के चंगुल में फंस गए हो। ये तुम्हें तबाही के दहाने पे ले जाएगा। आज देखो 15 साल से लेकर के 25 साल तक के नौजवानों के चेहरे देखो, गुलाब की तरह खिलते थे पहले ये चेहरे, मोबाइल हाथों में क्या आए, मुरझा गए, ये कलियां पहले ही मुरझा गई हैं। तुम्हारी सेहतें डैमेज हो गई। 8-8 घंटा नहीं, बाज नौजवान तो मुसलसल 12-12 घंटे मोबाइल का मिसयूज करता है, सेहतें बर्बाद कर रहा है। कितने बच्चों ने तालीम तबाह कर दी अपनी। अच्छा खासा पढ़ रहा था, स्कूल में बेहतरीन नंबर लाता था, अच्छे मार्जिन लाता था, मगर मोबाइल हाथ में क्या आया है कि पास होना भारी पड़ रहा है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, अगर इतना नुकसान हो रहा है तो बगैर मोबाइल के पहले के लोग नहीं रहते थे। तुम जब तक तालीम हासिल करके बेहतरीन इंसान न बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े न हो जाओ, मोबाइल को एक तरफ रख दो और अपना वही देसी वाला मोबाइल चला लो, ताकि तुम देसी भी बन जाओ और विदेशी भी बन जाओ, तुम्हें तरक्की मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, वरना बर्बादी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। दुनिया तुम्हारी तबाही के लिए रातों में मीटिंग करके मंसूबे बनाती है, तुम पूरी पूरी रात इंटरनेट ही चलाते रहते हो, और वो भी गलत इस्तेमाल करते हो। या तो सही इस्तेमाल करो उसका। उलमा की तकरीरें सुनो, नाज शरीफ सुनो, अच्छी अच्छी बात सुनो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं, आप सुनो उनको, एक से एक टॉप की नॉलेज फराहम करने वाली शख्सियतें, उनको सुनो। मगर कहते हैं ना, इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, नफ्स जो है इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। अपने नफ्स पे ज़्यादा भरोसा मत करो। शैतान को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इंसान को भटकाने का, 1000 रास्ते जानता है कि ऐसे नहीं भटकेगा तो ऐसे भटकेगा, इस रास्ते नहीं से इस और उसको इस मामले में सभी का तजर्बा है, वो अवाम हो या खवास हो, तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो। इस लिहाज से मेरे साथियों, इसका इस्तेमाल सही करो, वरना आप ऐसा करो, इसको एक तरफ रखो, खुद को सही करो और बच्चों को पढ़ाओ। खानकाहे महरेरा मुतहरा की भी ये आवाज है, और यही वॉइस तमाम खानकाहों की है कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आवाज नहीं आएगी मुझे, बच्चों को जोर से बोलो, बच्चों को जहन बना लो कि हम कहीं नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, सिर्फ पढ़ाना है। और उसके अलावा ये मन बना लेना मेरे साथियों कि हाँ, एडवोकेट बनाऊंगा, डॉक्टर भी बनाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो पायलट भी बनाऊंगा। इस सबसे पहले अपने मदरसा सैयदुल उलूम में कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ाऊंगा। नाजरा, पाकी नापाकी, हलाल व हराम, बुनियादी अकाईद अहले सुन्नत, ये दीनी तालीम के संगम में उस बच्चे को ज़रूर ढालूंगा, ताकि मेरा बेटा अगर लॉयर बन के अपनी कुर्सी पर बैठे तो सामने वाले की हैसियत देख करके उससे फीस ले, उसे तरस आ जाए। मेरा बेटा अगर डॉक्टर, हमारे संभल में भी कई डॉक्टर हैं माशाअल्लाह, उनके क्लिनिक में मैंने कुरान शरीफ रखा हुआ देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, मेरी दोस्ती की वजह भी यही बनी। मैंने कहा माशाल्लाह मैं जब भी आता हूँ कुरान शरीफ रखा रहता है, तो डॉक्टर साहब कहने लगे मेरी माँ ने मुझे तरबियत की है, बेटा कितने ही ऊंचे उड़ जाना मगर कुरान का दामन मत छोड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसे मिलेगा?
बेटियों को जब कनीज़ाने फातिमा जहरा बनाओगे, वो जो कर्नाटक की बेटी मुस्कान है ना यार, क्या गजब का ट्रेंड किया है। ट्विटर पे एक ही वक्त में 3 नामों से वो बच्ची ट्रेंड करती रही, 3 नामों से। नेशनल न्यूज नहीं, इंटरनेशनल न्यूज बन गई 3 नामों से। उससे पूछा गया तेरे अंदर ये जज्बा कैसे आया, तेरे अंदर ये हौसला कैसे आया? तो उस बच्ची ने कहा मेरे बाप ने मुझे ये तरबियत सिखाई थी, ये जज्बा सिखाया था। तो घर की तरबियत का ये असर होता है। हाँ ये बता दूं, हाँ ठीक है, कारी जगम साहब ने याद दिलाया। हमारे वहाँ जो अमीर हो जाते हैं ना लोग, तो बेचारे वो तो अपनी मेहनत से अमीर होते हैं, लेकिन उनकी जो औलाद होती है उन्होंने मशक्कत तो की नहीं है अपने बाप की तरह। वो तो रातों, तो वो सोचते हैं हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारे अब्बा पे तो बहुत संपत्ति है। उनके दिमाग में ये नहीं देखते कि मेरे बाप ने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, रातों को जागा होगा, तब जाकर के वो यहाँ तक पहुँचा। वो पढ़ते ही नहीं ज़्यादातर। मैंने कहा था ना, ज़्यादातर उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बाप को रातों में रोते हुए देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। वो मेहनत करते हैं उस तरफ। और हम तो कहते हैं अमीरों तुम्हें तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें तो, और पढ़ते भी हैं बहुत से अमीर बच्चे जिनकी तरबियत अच्छी होती है और जो मेहनत करते हैं, कद्दो काविश करते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने आप हजरात को ये चंद पैगाम दिए हैं। संभल से लेकर के अपना पूरा इलाका अभी तक अच्छे तालीमी इदारों से खाली है। ये जहन बन, माशाअल्लाह आपसे भी कह रहा हूँ, ये जहन बना करके जाएं और ये मन बना लें कि यार ऐसे ही मर गए, कुछ ना किया तो मरने के बाद भी पछतावा होगा कि यार ये काम तो मैं कर सकता था। ये काम तो मैं, अच्छा खुद नहीं बना रहे तो कोई बना रहा उसी का ताउन कर दें। जी। कोई मेहनत कर रहा उसी के पीछे खड़े हो जाएं, उसको बैकिंग कर दें कि भाई यार अच्छा है, तू बेहतरीन काम कर रहा है, हमारी बच्चियां भी पढ़ेंगी। वरना याद रखो, जिस तरह की आज हमारे मुल्क में हिपोक्रेसी चल रही है और हमारे मुल्क में जो कंट्रोवर्शियल हालात हैं इस वक्त आप देख रहे हो, ये दिन आ सकता है जब हमारे इलाके में भी कहा जाए कि ये सर पे हिजाब और चेहरे पे नकाब डाल के आना हमारे मैनेजमेंट रूल के अगेंस्ट है। ये दिन तुम्हें भी देखना। तो ये नंबर ही मत आने दो। जब तुम नंबर देखो, मेरी तरफ देखना जरा, हम लोग इंडिया में लगभग 20% है, मैं टोटल इंडिया की बात कर रहा हूं, लगभग, कमोबेश थोड़े बहुत कम होंगे, बहरहाल 15-16% तो कन्फर्म है ही। और सिख कितने हैं? 3 से 4%। आज तक किसी की हिम्मत हुई है उनकी पगड़ी की तरफ उंगली भी उठा दे? ऊंचा बोलो। नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि वो सब के सब पगड़ी लगाते हैं, वो अपने रिलीजियस स्टेटस के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। जब तुमने खुद अपना कल्चर छोड़ दिया तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। वो देख रहे हैं कि आजान के वक्त में इनके मोहल्लों में डीजों के आगे रीछों की तरह नौजवान नाचते रहते हैं। वो देख रहे हैं कि जुमे के अलावा इनकी मस्जिदें नमाजियों से खाली नजर आती हैं। वो देख रहे हैं कि इनकी बहन बेटियां मैरिज हॉल में शादी के मौके पर बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है, गैर महरमों के साथ फोटो खिंचवाती हुई नजर आ रही है। वो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए तुम पे उन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दी। 3% सिखों ने बता दिया मुत्तहिद होके रहोगे तो इज्जत के साथ रहोगे। ऐसे ही दुनिया वालों कितने ही मालदार हो जाओ, न सर का अमामा छोड़ो, न टोपी छोड़ो, और ना ही अपनी सुन्नत जो हुजूर ने तुम्हें अता की है उसको छोड़ो। 5 वक्त नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, तुम अपनी मस्जिदों को भर दो। इन्हें अपनी जहनियत बदलना पड़ेगी। ये समझ जाएंगे कि ये सो रहे थे अब जाग गए हैं, और जाग तो हुओं को कोई छेड़ता नहीं है। चोरी भी उस घर में होती है जिस घर वाले सो रहे होते हैं। वो जिस घर वाले अलर्ट होते हैं, बेदार होते हैं, उस घर से तो चोर भी रास्ता बदल करके निकल जाता है। और ये तुम्हें करना पड़ेगा। रही हमें मिटाने की बात, हमें खत्म करने की बात, तो मैंने पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जो संबल में हुई थी उसमें तकरीर के आखिर में ये शेर पढ़ा था, और मैं आज भी पढ़ रहा हूं कि जो हमारी नस्लों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये 2 मिसरे सुने कि हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। ये कमेटी के जो बच्चे इनकी फरमाइश है वो कलाम सुना दें आप। क्या बताऊं, ये ज़बां कांपती है।
कौन सा कलाम बता रहे हैं कमेटी वालों की तो बात रखूंगा मैं। मुझे बड़ी खुशी हुई हजरत मौलाना आकिब साहब किबला, यहाँ के तो अइम्मा हजरात भी मौलाना तालिब साहब किबला सब माशाल्लाह उलमा ही हैं। जी जी मौलाना आकिब, हाँ हजरत हमारे मौलाना रिफाउल साहब वो भी आलिम, मौलाना आकिब साहब किबला वो भी आलिम, और हजरत हमारे रागिब साहब, मौलाना रागिब साहब किबला, मौलाना शाकिर साहब किबला तो बेहतरीन और बड़े आलिम है, खूब बड़े आलिम है माशाल्लाह। यहाँ तो सब एक से एक बड़े आलिम है, और वो चूंकि बड़ी मस्जिद में है तो बड़े ही होंगे सबसे, वो भी बड़े हैं। और ये तकिया में है, इनको भी तकिया मत समझना, ये भी बहुत बड़े हैं माशाल्लाह। ये भी जामिअतुर रज़ा, इतना शानदार इदारा और ऐसी जगह है वो इदारा, कभी जाकर के देखना कलेजे पे बर्फ पड़ेगी, बर्फ। पूरे इलाके में वो लोग थे, वो समझ रहे हो, हाँ, यानी जहां पर आजान नहीं दी जा सकती थी वो उनका कल्चर था, जाफरानी ताकतें इशारा समझो, लेकिन आज देखो वहां पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं बेशक माशाल्लाह। जामिअतुर रज़ा से फारिग हैं और भी हमारे तमाम अइम्मा कराम। तो कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इससे सीख लें। सिकंदरपुर, चंदायन, गोविंदपुर और तुम्हारे जोगीपुर, मंडी, किशनदास सराय, जहां जहां से भी हमारे अहबाब आए हैं, मैं सबसे कह रहा हूं हसनपुर के बच्चों से सीख लें। और हजरत ये बस्ती तो है जहां पर कम से कम 150 से ज्यादा इस फकीर की तकरीरें हो चुकी हैं, 150 से ज्यादा। ये वो बस्ती है मेरे साथियों कि कभी तुम्हें वक्त पड़ जाए, अगर पसीना मांगोगे तो खून पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे झगड़ों के लिए नहीं, कौम की इज्जत और आबरू के लिए। तुम अगर लड़ोगे तो तुम्हें मिलाने की बात करेंगे जहां तक होगा। ये हजरत मौलाना तालिब साहब किबला हमारे इलाके ही की नहीं, हमारे जिला संबल की ना बड़ी शख्सियतों में से हैं। मैं बस्ती का नाम नहीं लेता, एक गांव में झगड़ा था, वो नौबत यहां तक की थी मस्जिद में ताले न पड़ जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिश रही, इन्होंने मुझे बुलाया और हमको बगैर किसी लाव लश्कर के, बगैर किसी लालच के, खुदा की कसम कम से कम 10 मरतबा जाना पड़ा होगा। मोहतात अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूं, दोनों को समझाते रहे, और जब समझाते हो तो हैं तो सब अपने भाई, कौन नहीं मानेगा, मान गए। नमाज भी हो रही है, झगड़ा भी खत्म हो गया। तो इस काम के लिए कभी जरूरत पड़े या अपनी कौम के स्टेटस के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अरे मैं तो गैर मुस्लिम भाइयों को भी दावत देता हूं, आओ हमारे पास आओ, करीब आओगे तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं, कभी करीब तो आओ मेरे यार। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, अपने इंडिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है वो, इतनी बेहतरीन स्पीच देता है, उसकी मैं तकरीर सुन रहा था, कमाल कर दिया उसने। वो अपनी नॉन मुस्लिम है, वो अपनी तकरीर में कहता है, साथियों खुदा 2 तरह के बना लिए हम लोगों ने, अपनी तकरीर में कहता है वो, कहता एक तो वो है जो तुमने बनाया है, और एक वो है जिसने तुम्हें बनाया है। अपनी तकरीर में कह रहा, अब तुम खुद बताओ सही कौन है और गलत कौन है। एक नॉन मुस्लिम कह रहा है, इसीलिए तो घबरा रहे उलमा को जेलों के अंदर बंद कर रहे हैं कि हमारी पोल खुल गई तो पब्लिक हमसे संभलेगी नहीं। मेरे अजीज साथियों, हम धर्म परिवर्तन के मामले में रूल के मुताबिक चलना चाहते हैं, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। मुस्लिम माइनॉरिटी जोर जबरदस्ती करती ही कहाँ है, मगर बात वही है, गंगा उल्टी बह रही है, किसी दिन सीधी भी बहने लगेगी। अरे याद रखो, तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा, तुम्हारी आवाज है, हमारा शोर आएगा। भाई ये कमेटी वालों ने फरमाइश की है मनक़बत इमाम आली मकाम के लिए, तो मैं इनकी बात तो नहीं टाल सकता, इनका मेहमान भी हूँ। ये सुना दूँ और बात बहुत लंबी हो गई, 3 शेर नॉन स्टॉप सुनाऊंगा। बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोल दे या हुसैन, हुसैनियों की तरह आवाज आना चाहिए, बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलें या हुसैन। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, नाज जिनका
उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। खून रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा। उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या। नौजवान जिसी कलख तेज गए लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, राह अल्लाह जिंदा जिंदा। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अब दो नारे मैं लगा रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे जरा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी बोलो जन्नती जन्नत। ये शामिल करो नारे दोनों, नारे हैदरी। अरे हम ही तो अली वाले हैं जी। हम, हमारे दिलों में हमारी रगों के लहू को भी निचोड़ लो तो हर हर कदरे से आवाज आएगी नारे हैदरी। और हर सहाबी नबी बोलो जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। राह हक में, ये आखिरी शेर है, उसके बाद मैं खत्म करता हूं। राह हक में गला छिद गया तीर से, राह हक में गला छिद गया तीर से। शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ। था वो नन्हा सब चाम गए लुट गया। क्या बता, ये आखिर में सब मेरे साथ पढ़ लें। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर।